देखिए, ये क्वार्टरली टारगेट फिक्स होते हैं। अभी हमने बजट पेश किया है, हम इंडस्ट्रीज के लिए ओपन पॉलिसी लेके आए। हम आज ये नहीं बोल पाएंगे कि इंडस्ट्रीज हमारे पास, हमने कहा कि आपको तंगी नहीं होगी और किस प्रकार की पॉलिसी लेके आना। हमारा मेन मकसद है कि इंडिया की पहली ग्रीन स्टेट बनना और ग्रीन हाइड्रोजन में आगे बढ़ना। हम कितना सफल होते हैं वो हमारा परिणाम जो आपको नजर आएगा, वो एक साल के अगले बजट में कितनी जगह हम सक्सेस हुए, कितनी जगह सक्सेस नहीं, वो आएगा। हमने दिशा तय कर दी इस पहले बजट में कि हम इस लाइन पर आने वाले समय में बजट की दिशा तय करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आज ये हो जाएगा, अभी 3 महीने बाद हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए मिला। अगर हमने सब पंचायत प्रधानों के मानदेय बढ़ा दिए, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा दी, महापौर के हम चुनाव की दृष्टिकोण से नहीं बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से इकट्ठे बढ़ा दी। हमने एक दिशा तय की है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर 1500 इलेक्ट्रिकल बसेस कितनी, तो एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट की, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पर 1500 बसें एकदम सप्लाई करने वाले जो OEM है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है, क्या हमें एकदम दे सकती है? लेकिन हमने तय कर दिया। इसलिए मेरा ये मानना है कि 3 साल में हम पूरी HRTC और 4 साल में पूरे HRTC को इलेक्ट्रिकल कर देंगे। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, आपने ग्रीन एनर्जी की बात की है, अगले ये जो थोड़ा सा आप अंतर समझिए, हमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च करना पड़ता है। जितना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे हमारी ग्रोथ उतनी होगी। पिछली सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च करने में ही आना खाने की समझ ही नहीं पाई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों खर्च करना है। हमारी सरकार ने प्रयास कर रही है कि आने वाले जो हमारा 23-24 का बजट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाएगा और उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ गए। देखिए, ये गारंटी जो है ये 5 साल के लिए दी जाती है। किसी सरकार ने अगर घोषणा पत्र दिया है तो उसका 5 साल के उसमें अमूल लागू किया जाता है। तो 2 और 3 गारंटियां हैं इसमें। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी गारंटी है, दूध की गारंटी और दूध की भी गारंटी है। पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत कर रहे हैं, सब चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार आजादी के बाद की भी आप बजट देख लीजिए, और हमारी सरकार बनने पर मुझे बड़ी खुशी है कि हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया। पहला फैक्टर जो हिमाचल प्रदेश की नदियों में बहता सोना है उस पर हमने वाटर सेस लगाया। दूसरा, 5 साल से एक्साइज पॉलिसी में 10% का रिन्यू मिल रहा था। 10% का रिन्यू करके हिमाचल की जनता के खजाने पर डाका डाला गया है। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि हम ओपन ऑक्शन पॉलिसी लाए, जिसका डाटा मैंने दिया आपको, और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैंने आपको डाटा दिया है 30 से 35% की ग्रोथ अभी 1-1.5 बजे से हुई। तीसरा, जो हम ग्रीन स्टेट की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे का आप देखिए कि 200 मेगावाट, आप उसको नहीं सोच रहे होंगे कि 200 मेगावाट बिजली जो हम अक्टूबर तक पैदा करने के लिए क्यों जा रहे हैं। उस दृष्टि से आप ये सोच रहे होंगे कि इनको लगाने, इस दृष्टि से नहीं है। बैंकिंग आधार पर हम जब अक्टूबर से मार्च का समय होता है तो हम 7 रुपए पर यूनिट सर्दियों में बिजली दूसरी स्टेट से खरीदते हैं। और जब हम 7 रुपए खरीदते हैं तो हमने पाया कि हम इस 7 रुपए को खरीदने से पहले, अक्टूबर से पहले, हम ऐसे सोलर प्रोजेक्ट लगाए ताकि उसका हमारे को फायदा हो। RK सिंह जी को मैं मिला, आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं। RK सिंह जी को मिला, जो प्रोजेक्ट इनके फ्री हो चुके हैं, चाहे NTPC है, चाहे SJVNL है, चाहे कुछ और है, हमने उनसे कहा कि आप हमें 30% जिन प्रोजेक्टों में फ्री हो चुके हैं आप 12% फ्री रॉयल्टी दीजिए। पानी हमारा, जमीन हमारी, शहर धुंध में हमारे इधर ढक गए, पूरा बिलासपुर शहर BBMP का धुंध में ढक गया, हमें कोई शेयर नहीं है। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास कीजिए, ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है।
सर आपने लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन। वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।